नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए प्रथम वर्ष की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महात्मा गांधी की कार्यपद्धति, जिसे उनने सत्याग्रह का नाम दिया था। आप सभी जानते हैं और हम जैसा इसमें भविष्य में चर्चा भी करेंगे कि गांधी जी ने अपने जीवन में अपनी जो पद्धति थी, कार्य पद्धति में, उसमें हमेशा सत्य और अहिंसा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। उनका मानना था न केवल सार्वजनिक जीवन वरन व्यक्तिगत जीवन में भी व्यक्ति को सत्य और अहिंसा के मार्ग पे अपनाना चाहिए। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा की एक निरपेक्ष धारणा अपनाई थी। सत्य और अहिंसा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। आज हम गांधी जी ने सत्य और अहिंसा पर आधारित जिस कार्य पद्धति के प्रयोग के माध्यम से सार्वजनिक जीवन के सुधार और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में साम्राज्यवादी अंग्रेजी सत्ता के प्रतिरोध का सफल साधन का विकास किया था, उस पर चर्चा करेंगे, जिसे उनने सत्याग्रह नाम दिया था। सत्याग्रह अहिंसक क्रांति का विज्ञान है। सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है, जो है सत्य प्लस आग्रह, अर्थात सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए मांग करना, सत्य के लिए प्रयास करना, सत्य के लिए आग्रह करना। वैसे देखा जाए तो भारतीय संस्कृति में सत्याग्रह कोई नया विचार नहीं है। चाहे हमारी सनातन संस्कृति हो या जैन धर्म या बौद्ध धर्म, सभी में अहिंसा को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है और सत्य की बात भी हर धर्म में की गई है। सत्याग्रह उसी सत्य और अहिंसा जो हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, उसको ही क्रियात्मक रूप देने का एक तरीका है। जहाँ तक सत्याग्रह शब्द की अर्थ या परिभाषा का संदर्भ है, गांधी जी ने स्वयं ने सत्याग्रह की परिभाषा इन शब्दों में दी है कि स्वयं कष्ट देते हुए, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, गांधी जी ने सत्याग्रह की क्या परिभाषा दी है। स्वयं कष्ट सहते हुए अपने विरोधियों को बिना कोई कष्ट दिए सत्य की विजय के लिए प्रयास करना। फिर सुनिए आप, स्वयं कष्ट सहते हुए विरोधी को कष्ट दिए बिना सत्य की विजय के लिए प्रयास करना ही सत्याग्रह। गांधी जी ने, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, कि सत्याग्रह को एक व्यवहारिक रूप देकर राष्ट्रीय आंदोलन में एक प्रभावशाली साधन के रूप में उसका प्रयोग किया। और सत्याग्रह की उनने क्या परिभाषा दी? स्वयं कष्ट सहना, विरोधी को कष्ट नहीं देना। स्वयं कष्ट सहना है, विरोधी को कष्ट नहीं देना है और सत्य की विजय के लिए प्रयास करना है। यहाँ पर सत्याग्रही स्वयं को कष्ट पहुँचाता है। ये कष्ट अलग अलग प्रकार से पहुँचा सकता है, अनशन करके, कारावास की यातना सहन करके, या फिर अन्य किसी प्रकार से। और ये प्रयास करता है कि उसका जो विरोधी है उसका मन उसके कष्ट सहने से उद्वेलित हो जाए और उसकी जो न्यायपूर्ण मांग है उसको वो स्वीकार कर ले। एक बात आप ध्यान दीजिए, सत्य हमेशा सत्य और अहिंसा पर आधारित होना चाहिए। यद्यपि गांधी ने कहा है कि सत्याग्रह का प्रयोग सार्वजनिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन दोनों जगह किया जा सकता है, और गांधी जी ने किया भी है। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में एक राजनीतिक हथियार के रूप में भी इसको प्रयोग किया है, और दलित उद्धार, महिलाओं को समान अधिकार, समाज में जो कुरीतियों के सामना करना या स्वदेशी के प्रचार प्रसार जैसे जो सकारात्मक काम है उसमें भी उसका प्रयोग किया है। यानी उन्होंने समाज सुधार के लिए भी सत्याग्रह का प्रयोग किया है और अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोध के लिए भी किया है, दोनों के लिए किया है। पर ये दो सत्याग्रह हमेशा सत्य और अहिंसा पर आधारित होना चाहिए। एक तो उसमें सत्य होना चाहिए, अहिंसा पे होना चाहिए, और दूसरा इसमें व्यक्तिगत हित की भावना नहीं होनी चाहिए बल्कि सार्वजनिक हित के लिए होना चाहिए। एक कहीं आप अपने जीवन में आपको अपने माता पिता से कोई चीज़ चाहिए, उसके लिए सत्याग्रह बोले मैं तो सत्याग्रह कर रहा हूँ, आपका सहयोग नहीं कर रहा हूँ, तो वो सत्याग्रह नहीं होगा। सत्याग्रह में सार्वजनिक हित की भावना होती है, व्यक्तिगत हित नहीं।
इसमें व्यक्तिगत हित गौण होता है, इसमें सार्वजनिक हित प्राथमिकता होती है। दूसरी, आपकी मांग सत्य पे आधारित होनी चाहिए, न्यायपूर्ण होनी चाहिए। मेरे शब्दों पे गौर कीजिए, न्यायपूर्ण। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी अपने फायदे के लिए करना चाहिए, ऐसी मांग होनी चाहिए जो संपूर्ण या समग्र समाज के कल्याण के लिए आवश्यक हो। तो वो सत्य पे हो मांग न्यायपूर्ण हो और हमेशा अहिंसक साधनों से ही हो। गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन में सदैव जो सत्याग्रह है वो अहिंसक साधनों से ही अपनाया है। जब अहिंसक आंदोलन के दौरान चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसा हो गई थी तो गांधी जी ने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि उनका मानना था अगर सत्याग्रह अहिंसा से किंचित भी हटा तो उसका जो प्रभावकारी जो उसका प्रभाव के रूप में उसका जो उपयोगिता है, उसकी जो प्रभावशीलता है वो क्षीण हो जाएगी। तो सत्याग्रह एक पावरफुल टूल है, अत्याचारी सत्ता के प्रतिरोध का एक प्रभावशाली साधन है। इसमें सत्य के लिए आग्रह होता है, इसका एक दार्शनिक आधार है जिसमें आप सत्य के लिए आग्रह करते हो, अत्याचारी का प्रतिरोध करते हो, उसके सामने सिर नहीं झुकाते, उसकी बात नहीं मानते, लेकिन हिंसा का प्रयोग भी नहीं करते, बल्कि स्वयं प्रसन्नतापूर्वक कष्ट झेलते हो ताकि अत्याचारी में मानवता की भावना जागृत हो जाए। इसमें आप अत्याचारी के हृदय परिवर्तन पे बल देते हो। वापस सुनिए, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि आप अपने विरोधी को परेशान करो, इसका उद्देश्य है कि आप अपने स्वयं कष्ट सहते हुए विरोधी के हृदय परिवर्तन करो ताकि वो आपकी न्यायपूर्ण मांगों को स्वीकार कर ले। क्योंकि सत्याग्रह में सत्य और अहिंसा होती है, जो आपकी मांग होती है वो न्यायपूर्ण होनी चाहिए और समग्र समाज के कल्याण के लिए होनी चाहिए। और आपका उद्देश्य ये रहता है कि आप विरोधी का हृदय परिवर्तन करो, उसको कष्ट नहीं दो, उसका हृदय परिवर्तन करो ताकि वो आपकी न्यायपूर्ण मांग को स्वीकार कर ले और उसको ये बात अनुभव कराओ कि यदि वो आपकी मांग नहीं मांगेगा तो ना केवल आपका बल्कि उसका और समग्र समाज का नुकसान होगा। अब एक प्रश्न उठता है कि सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर क्या है। देखिए, निष्क्रिय प्रतिरोध भारत में जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, जो लाल बाल पाल और अरविंद घोष जैसे उग्रवादी थे उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का विचार दिया था। उसमें भी स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा जैसे साधन थे। गांधी जी के सत्याग्रह जो मैं आपको बताऊंगा उसमें भी स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, इनको प्राथमिकता दी गई है। लेकिन फिर भी निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह में जमीन आसमान का अंतर है। गांधी जी ने स्वयं ने कहा है कि निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह में उतना ही अंतर है जितना उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में अंतर है। क्यों? क्योंकि सत्याग्रह के अंतर्गत अहिंसा के सिद्धांत को आदर्श के रूप में अपनाया जाता है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध में अपनी निर्बलता के कारण नीति के रूप में अहिंसा का पालन किया जाता है। अर्थ समझो, सत्याग्रही में जो अहिंसा है वो आप आदर्श रूप में अपनाते हो, आप हिंसा करने की क्षमता रखते हो, आप में इतना सामर्थ्य है, इतनी क्षमता है, इतने आप क्षमतावान हो, इतनी शक्ति है आप में कि आप चाहो तो अपने विरोधियों के प्रति हिंसा कर सकते हो, तो भी आप हिंसा नहीं करते क्योंकि आप आदर्श रूप में अहिंसा के विचार को मान्यता देते हो। इसके विपरीत निष्क्रिय प्रतिरोध में आप इसलिए अहिंसा का वर्णन करते हो क्योंकि आप निर्बल हो, आप कमज़ोर हो, आप जानते हो कि यदि आप हिंसा का प्रयोग करोगे तो आपको हानि अधिक होगी। ये वही बात हो गई कि दो व्यक्ति जा रहे हैं, एक शक्तिशाली और निर्बल, दोनों में एक्सीडेंट हो गया। आपने देखा सामने वाला आपसे अधिक शक्तिशाली है तो आप बोल रहे हो कि चलो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, देख के चला करो। वो आपने उसको छोड़ा नहीं, बल्कि वो आपकी निर्बलता है। लेकिन आपने उसको एक्सीडेंट हुआ, आपके नुकसान हुआ, गलती सामने वाले की थी, आप शक्तिशाली हो, फिर भी आपने उसको ये कह के कि तुम गलती करी है, तुमने देख के गाड़ी चलाया करो, तो वो सत्याग्रह होगा। क्यों? क्योंकि उसमें आप उसके प्रति हिंसा कर सकते थे, आप समर्थ थे, आप ज़्यादा शक्तिशाली थे, तो भी आपने हिंसा नहीं की। जैसा कि दिनकर ने कहा है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत तो सरल हो। यानी क्षमा वही सांप कर सकता है जिसके पास दांत हो, विष हो।
ऐसा सांप क्या जिसके पास दांत भी जिसके तोड़ दिए वो सब इन्होंने विष भी निकाल दिया, वो किसी को बोले कि ला मैं तुझे नहीं डस रहा, मैं तुझे प्राण दान देता हूँ, तो दे सकता है क्या? नहीं। तो ये सत्याग्रह शक्तिशालियों का हथियार है। इसमें अहिंसा को एक सिद्धांत रूप में अपनाया जाता है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध आप कमज़ोर हो और आप अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए एक हथियार के रूप में, एक टूल के रूप में, एक साधन के रूप में अहिंसा को अपनाते हो। इसके दूसरी बात, निष्क्रिय प्रतिरोध निर्बल का है, जैसे मैंने कहा सत्याग्रह वीरों का है। सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध मात्र एक राजनीतिक है। और सबसे बड़ी बात, निष्क्रिय प्रतिरोध में आप अपने शत्रु के प्रति घृणा रखते हो, अविश्वास रखते हो, द्वेष रखते हो, जबकि सत्याग्रही अपने विरोधी के प्रति भी प्रेम रखता है, उसकी भलाई की भी कामना करता है। इसमें शत्रु को परेशान करने की नीति नहीं होती। निष्क्रिय प्रतिरोध में तो आप शत्रु के प्रति द्वेष रखते हो, उसके प्रति घृणा रखते हो, उसके प्रति अविश्वास रखते हो, उसका बुरा चाहते हो, उसको परेशान करने की भावना रखते हो। लेकिन सत्याग्रही अपने विरोधी से भी प्रेम करता है, उससे स्नेह रखता है, उसका भला चाहता है। वो स्वयं कष्ट सह सकता है पर अपने विरोधी को कष्ट देने की सोचता भी नहीं है। निष्क्रिय प्रतिरोध में रचनात्मक कार्य के लिए कोई स्थान नहीं है, पर स्वदेशी में स्वदेशी सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन में खादी, ग्रामोद्योग, अस्पृश्यता निवारण, प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता, प्रसाद, मद्यपान निषेध आदि रचनात्मक कार्यक्रम को अपनाया। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे समाज सुधार कार्यक्रमों को भी उन्होंने अपनाया है। अंततः निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक हथियार है, जिसमें आप शत्रु पर दबाव डालकर उसका नुकसान कर नीति के रूप में आप हिंसा को अपनाते हो, और वक्त आने पर अगर आप समर्थ हो जाओ तो हिंसा का भी प्रयोग कर सकते हो। जबकि एक सच्चा सत्याग्रही विरोधी से प्रेम रखता है, उससे आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर उसका हृदय परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उससे ये विश्वास दिलाने का प्रयास करता है, स्वयं कष्ट झेलते हुए, कि यदि आप हमारी न्यायपूर्ण नहीं मानोगे तो इसमें आपकी भी हानि है। इसमें किसी भी परिस्थिति में आप हिंसा का प्रयोग नहीं करते हो। तो ये सत्याग्रही और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर है। अब सत्याग्रही के कुछ गुण भी होते हैं। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में सत्याग्रही के कुछ गुण बताए। उसको उन्हें 11-1-10 व्रत का है, यानी 11 गुण होने चाहिए एक सत्याग्रही में। क्या क्या? सत्याग्रही में अहिंसा होनी चाहिए, वो सदैव सत्य बोले, अस्तेय यानी चोरी ना करे कभी, ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि शादी नहीं करे, कहने का मतलब है अगर आप विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी जीवन में ध्यान दो शिक्षा में, आप विवाहित हो गए हो तो अपनी स्त्री, अपनी पत्नी के अलावा सभी स्त्रियों को माता और बहनों के रूप में देखो। अपरिग्रह यानी आवश्यकता से अधिक इकट्ठा नहीं करो। शारीरिक श्रम यानी हर व्यक्ति को अपनी कुछ ना कुछ शारीरिक श्रम करना चाहिए। स्वाद यानी जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। निर्भयता यानी किससे मत डरो। सर्वधर्म सम्मान यानी सभी धर्मों को समान समझो। स्वदेशी का प्रयोग करो और अस्पृश्यता निवारण करो, छुआछूत का विरोध करो। इसके अलावा उन्होंने और भी नियमों को स्थान दिया है। उसके मन में गुस्सा नहीं होना चाहिए, उसके मन में विरोधियों के प्रति रोष नहीं होना चाहिए, उसके मन में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, किसी भी परिस्थिति में विरोधी के प्रति हिंसा का प्रयोग नहीं करे, उसका अपमान नहीं करे, वो अपनी संपत्ति को स्वयं को ट्रस्टी माने और अपनी संपत्ति का प्रयोग समाज के कल्याण के लिए करे। गांधी जी ने 3 प्रकार की सत्याग्रह बताए हैं कि 3 सत्याग्रह के गांधी जी ने रूप बताए हैं। 3 रूपों में उन्होंने स्वयं ने उपयोग किया है। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में 3 रूपों में सत्याग्रह का प्रयोग किया है। एक अशोक आंदोलन के रूप में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में और व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में। उन्होंने सत्याग्रह के तरीके भी बताए, किस किस तरीके से सत्याग्रह किया जा सकता है। अशोक यानी अगर आपको लग रहा है कि विरोधी अन्यायपूर्ण है, सरकार अन्यायपूर्ण है, अत्याचारी है, लोगों के हितों की उपेक्षा कर रही है, स्वार्थी है, तो ऐसी सरकार, ऐसी सत्ता के विरुद्ध, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध सहयोग ना करो। सविनय अवज्ञा यानी प्रेम से उसकी आज्ञा की अवज्ञा करो, उसकी बात नहीं मानो। विनय के साथ हिजरत यानी आपको लगे कोई अत्याचारी है और उसका हृदय परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है तो उसका इलाका छोड़ के दूसरे भाग में बच जाओ, जैसा कि गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सीख दी थी। उपवास या अनशन तो आप जानते हो, गांधी ने लंबे लंबे उपवास और अनशन किए। और हड़ताल, शांतिपूर्ण अहिंसा पे आधारित हड़ताल, यानी 5 तरीके बताए सत्याग्रह के। क्या क्या? असहयोग यानी सहयोग मत करो, सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस, उसकी बात का पालन मत करो, हिजरत यानी उसका इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में चल जाओ, अनशन या उपवास,
और हड़ताल। इसके अलावा स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, ये भी सत्याग्रह के एक साधन ही है। सत्याग्रह एक पावरफुल टूल है। केवल गांधी ने इसकी सैद्धांतिक व्याख्या नहीं की। पहले फिर मैंने कहा कुछ विचारक होते हैं जो केवल सिद्धांत देते हैं और वो सिद्धांत केवल पुस्तकों और आदर्श तक सीमित रहता है, पर गांधी जी एक ऐसे विचारक हैं जिनने न केवल सिद्धांत दिया बल्कि उसका व्यवहारिक क्रियान्वयन भी करा। उन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से 3 बड़े आंदोलन चलाए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन। तीनों में सत्याग्रह का तकनीक और उसके आदर्शों का पूर्ण अक्षुण्ण रूप से पालन किया और भारत को स्वतंत्रतापूर्वक, इसका सफलतापूर्वक प्रयोग कर भारत को स्वतंत्र कराया। पर जैसा कि होता है कि सब सिद्धांतों की आलोचना की जाती है, तो गांधी जी के इस विचार की भी आलोचना की जाती है। क्या की जाती है? लोग बोलते हैं कि भाई ये चलो शारीरिक हिंसा तो नहीं होती इसमें, पर मानसिक हिंसा तो होती है। आप स्वयं अनशन करके भूखे रह के आप लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हो, ये एक तरह से मानसिक हिंसा है। आप दूसरों पर दबाव बना रहे हो, उसको ब्लैकमेल करो, एक तरह की ब्लैकमेलिंग है। दूसरी बात, सभी परिस्थितियों में हिंसा सत्याग्रह संभव नहीं है। अब हमारे आतंकवाद है, आप उनको जानते भी नहीं हो, एकदम से कहीं भी बम विस्फोट कर देते हैं। आप उनके सामने नक्सली, आतंकवादी है, पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश हैं, उनके आप वहाँ पे सत्याग्रह का सफल पूर्वक कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो सत्याग्रह का प्रयोग सभी परिस्थितियों में नहीं संभव है। दूसरी बात, अहिंसक साधनों से सामाजिक परिवर्तन लाना संभव नहीं है, इसलिए उसकी आलोचना भी की जाती है। लेकिन उपरोक्त आलोचना के बावजूद भी ये कहना पड़ेगा कि सत्याग्रह अपनी कमियों के बावजूद भी एक पावरफुल टूल है, एक प्रभावशाली साधन है। और न केवल भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी ने इसका सफलता प्रयोग किया और उसके माध्यम से भारत को स्वतंत्र लाई, वरन बाद में भी चाहे मार्टिन लूथर किंग हो, जिन्होंने अमेरिका में गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत पर चल कर अश्वेतों का अधिकार दिलाया, वहीं अफ्रीका में देख लो, दक्षिण अफ्रीका में जहाँ नेल्सन मंडेला ने अश्वेतों का अधिकार दिलाया, सब जगह सत्याग्रह की तकनीक का सफलता प्रयोग हुआ है, उसके आदर्शों का प्रयोग हुआ है। और आज भी जब हम देखते हैं कि आतंकवादियों के खिलाफ ब्रूटल फोर्स, भीषण सैनिक प्रतिरोध के बावजूद भी आतंकवाद या बुराई या अन्याय का अंत नहीं कर पा रहे, तो वहाँ हम ये मानते हैं कि अगर हमें किसी बुराई से परमानेंटली, स्थायी रूप से उसका उन्मूलन करना है तो उसका हृदय परिवर्तन करना जरूरी है। बिना अगर खाली फोर्स के सैनिक बल से ही अगर आप बुराई का अंत कर सकते हैं तो इजराइल कब का आतंकवाद से मुक्त पा लेता है। इजराइल से ज़्यादा तो आतंकवाद का कठोरता से पालन किसी ने नहीं किया, लेकिन हमने देखा है कि अंतोगत व शांति हृदय परिवर्तन से ही आती है। समस्या का स्थायी समाधान हृदय परिवर्तन से ही होता है। तो अपनी सीमाओं और आलोचनाओं के बावजूद भी सत्याग्रह एक प्रभावशाली अस्त्र है और गांधी ने इसका गांधी नहीं, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग और अनेक जगहों पर, अनेक परिस्थितियों में हम इसका सफलता प्रयोग देख रहे हैं। इसीलिए प्रोफेसर गोपीनाथ धवन ने कहा है कि गांधी जी ने सत्याग्रह के रूप में विश्व को एक सामूहिक संबंधों में व्याप्त अतिक्रमण और शोषण के विरुद्ध एक संघर्ष का एक नया टूल प्रदान किया है। जहाँ जहाँ संघर्ष है, जहाँ शोषण है, अगर आप उसका परमानेंट स्थायी हल चाहते हो तो गांधी जी का सत्याग्रह का सिद्धांत बहुत प्रभावशाली है। मुझे विश्वास है कि आपको ये टॉपिक, ये शीर्षक, ये विचार, गांधी जी की कार्यपद्धति संबंधी आज का चर्चा बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, रोमांचक लगी होगी। इसके संबंध में आपको कोई प्रश्न है तो आप अपने ग्रुप में उससे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।